हैं। इसके लिए सेशन का मैंने कहा था डेफिनेटली होगा, तो फिर मैंने प्लान कर रही हूँ कि जैसे वीक एंड होगा ना, तो इंशाल्लाह कमिंग वीक से पूरी मैंने आप लोगों के लिए फेसबुक लाइव की सीरीज ऑर्गेनाइज की है अबाउट फ्रीलांसिंग और अबाउट डिज़ाइन। जिन लोगों को डिज़ाइन में इंटरेस्ट है, बहुत सारे लोग डिज़ाइन सीखना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप लोग इंशाल्लाह इन टच रहो, वहाँ पे आपको डिटेल्स फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। सो अभी का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट प्रपोजल, कि हमें अपवर्क पे काम कैसे मिलेगा। अपवर्क पे जब आप प्रोफाइल बना लेते हैं, तो मैंने बताया था कि हम यहाँ पे क्लाइंट को खुद अप्रोच करते हैं एक प्रपोजल के जरिए। तो उसमें क्या करना होता है, आप अपनी फीड ओपन करते हैं, कोई भी जो आपको लग रहा है कि जी फॉर एग्जांपल ये जॉब है सोशल मीडिया पोस्ट की, जो सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करना जानते हैं वो इस प्रोजेक्ट पे प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। प्रपोजल सेंड करने का तरीका कार ये होता है कि यहाँ पे राइट साइड पे एक सबमिट अ प्रपोजल का हमारे पास बटन मौजूद है, आप इस पे क्लिक करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, ये क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन है। अपवर्क पे दो तरह की प्रोफाइल्स होती हैं, एक जनरल और एक स्पेशलाइज्ड। पहले आप लोगों की जनरल प्रोफाइल अप्रूव होगी, देन आप लोगों की स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनेगी। स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल इस कोर्स में मैं आपको नहीं सिखा रही, लेकिन वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम फ्रीलांसर्स जो अपवर्क पे सही तरीके से काम करना चाहते हैं, आप लोग अपनी प्रोफाइल बनाओ, क्लिनिक पे आके मुझे मैसेज करो, बैच नंबर बताओ, मैं आप लोगों की स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स खुद बनवाऊंगी। स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल में ना आपको डिफाइन करना पड़ता है, अपने ऊपर टैग लगाना पड़ता है कि आपकी किसी भी कैटेगरी में क्या स्पेशलिटी है। अगर ग्राफिक डिजाइनर हो तो क्या आप प्रेजेंटेशन स्पेशलिस्ट हैं, या आप पैकेजिंग स्पेशलिस्ट हैं, बुक डिजाइन बनाते हैं, सोशल मीडिया करते हैं, फोटोशॉप के आप गुरु हैं, या आप इलिस्ट्रेटर के माहिर हैं। ये आपको बताना होता है। उनके पास 4-5 स्पेशलिटीज है, बिल्कुल वैसी जैसे जनरल डॉक्टर होते हैं, देन उसके बाद उसके अंदर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं, कोई हार्ट का है, कोई लिवर का है, कोई गेस्ट्रोंटोलॉजिस्ट है, तो ये डिपेंड कर रहा होता है। इसी तरह से पहले आप लोगों की जनरल प्रोफाइल्स बनेंगी। जब जनरल प्रोफाइल्स बन जाएंगी, तो जिन बच्चों ने जनरल बना ली होगी, पहले मैं आपका पोर्टफोलियो देखूंगी, बिकॉज ये मैं फेवर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी। मैं आप लोगों को इस पे कंप्लीट आपकी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल सेटअप करके बताऊंगी कैसे आप लोगों ने काम करना है। स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल के जो चांसेस होते हैं ना, वो ज्यादा होते हैं, बट उसके लिए आपके पास पोर्टफोलियो मौजूद होना लाजिम है। अगर अभी भी आप में से कोई पोर्टफोलियो को लेकर कंफ्यूज है कि पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे, तो आपने क्या करना है, इस पे भी वीडियोस मैंने सेशंस किए थे, वीडियोस मौजूद होंगी पेज पे। ये वीडियोस का सेक्शन में देखें, एक तो है वीडियो सिंपल हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो इन फ्रीलांसिंग, एक पूरी सीरीज है अबाउट बिहेंस। स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल के लिए आप लोगों का बिहेंस पे पोर्टफोलियो होना जरूरी है, इसीलिए मैंने पूरी सीरीज कंडक्ट की थी, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके कैसे हम लोग बिहेंस पे साइन अप करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। देन ये जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल वाला ऑप्शन आ रहा है ना, इसमें हमने उस स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल को अटैच करना होता है बिहेंस के साथ। तो वो तभी होगा जब आपके पास पोर्टफोलियो है, जब आपके पास जनरल प्रोफाइल है, क्योंकि यहाँ पे $5-5 का प्रोजेक्ट नहीं होता ना। जो स्पेशलिस्ट होता है वो एक आम डॉक्टर से कहीं ज्यादा चार्ज करता है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल है, तो आपका आवरली रेट भी ज्यादा होगा। एनीवे, सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है अपनी प्रोफाइल को, कि जी आप किस प्रोफाइल से प्रपोजल सबमिट करवा रहे हैं। क्या आप एक जनरल डॉक्टर की हैसियत से प्रपोजल भेज रहे हैं, या एक स्पेशलिस्ट की हैसियत से भेज रहे हैं, तो वो आप बता देते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपने ग्राफिक डिजाइन को सिलेक्ट किया, देन आपने अपना आवरली रेट बताना होता है। क्लाइंट का बजट है कि $15 से $34 के दरमियान में कोई ना रेट हो। तो अपवर्क का क्लाइंट एक अमीर क्लाइंट है, गरीब तो है नहीं। अगर आप इसे 34 भी कोट करेंगे और आपका प्रपोजल अच्छा है, विनिंग प्रपोजल है, तो डेफिनेटली आपको इस पे चांस मिलेगा। तो ये लिखने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से सेक्शन आते हैं। कवर लेटर में हमने एक्चुअल प्रपोजल लिखना होता है। वो क्या है, वो अभी मैं आपको सिखाऊंगी, क्योंकि इस प्रपोजल पे डिपेंड करता है कि आपको कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट देता है या नहीं देता। अब यहाँ पे हमने ऐसे कौन से मंत्र लिखने हैं कि क्लाइंट हमें प्रोजेक्ट देने पे मजबूर हो जाए, वो हमने आज के सेशन में सीखने हैं। उसे कहा जाता है विनिंग प्रपोजल। और जो विनिंग प्रपोजल की मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगी, इसी टेक्निक को फाइवर की बायर रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है। देन क्लाइंट ने कुछ सवाल पूछे,
इसमें वो पूछ रहा है कि अपना प्रीवियस काम का मुझे सैंपल दिखाओ और सोशल मीडिया पोस्ट का ही सैंपल होना चाहिए क्योंकि प्रोजेक्ट सोशल मीडिया पोस्ट का है। तो आप उसको कहेंगे ठीक है जी, आप सैंपल देख लें, मैंने अटैच किया हुआ है। अटैचमेंट करने के लिए ये हमारे पास सेक्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करके कुछ भी अपना अटैच कर सकते हैं सोशल मीडिया से रेलिवेंट काम। देन उसने पूछा कि व्हाट इज योर फिक्स्ड रेट पर मंथ, कि अगर आपको पर मंथ चार्ज किया जाए तो आप कितना जो है क्लाइंट को कोट करते हैं, $1000, 15,000, 2000, 3000, वो आपकी मर्जी है, आपके काम के हिसाब से वो आपको पे करेगा। और फिर हमने सबमिट पे क्लिक कर देना है। लेकिन ये प्रोजेक्ट हमें मिलता है या नहीं मिलता, वो डिपेंड करता है उन तमाम अल्फाज पे जो हमने कवर लेटर के सेक्शन में प्रपोजल के नाम पे लिखे हैं। उसमें क्या लिखना है, आइए उसके बारे में कुछ डिटेल्स जानते हैं ताकि आप लोग यहाँ पे अपना करियर स्टार्ट कर सकें। Okay, so this is the project which will get you the job. How to create a proposal that wins job? तो इसका सबसे पहला और most important rule ये है कि never, and I repeat, never use a template. बहुत सारे फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, 2-4 लाइंस लिख के रख लेते हैं बाय रिक्वेस्ट के लिए भी, प्रपोजल के लिए भी, कि अपनी कहानियां लिखते हैं कि मेरा नाम लेट्स सपोज राबिया अब्बास है और मैं कोई बहुत ही एक्सपीरियंस डिजाइनर हूँ, मैं तो सुपरमैन भी हूँ, मैं स्पाइडरमैन भी हूँ, मैंने पता है जिंदगी में कौन कौन से काम किए, ये सारी मेरी अचीवमेंट्स हैं, मैं चांद सितारे भी तोड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये पूरी कहानियां लिख के रख लेते हैं, हर एक प्रोजेक्ट पे उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं टेम्पलेट। ये आपने कभी भी नहीं करना, इससे आपको कभी भी जॉब नहीं मिलेगी। अगर आपका प्रपोजल कस्टमाइज नहीं है, क्लाइंट के प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, तो वो आपको कभी भी जॉब नहीं देगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक प्रपोजल 3-4 लाइंस लिख के रख लेते हैं तो फिर आप कभी भी क्लाइंट की प्रोजेक्ट डिटेल्स नहीं पढ़ते, डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते और रोबोटिकली बस अप्लाई करी जाते हैं कि भाई हम जो है क्या उसे कहते हैं, जो 4-5 लाइन कॉपी पेस्ट करी जाओ। तो कॉपी पेस्टिंग से आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स स्किप कर जाते हैं। सबसे पहले कभी भी आपने जब प्रपोजल सबमिट करवाना है ना, तो ये जो सेक्शन है ना, इसको 10 दफा पढ़ो। इसमें उसने लिखा क्या हुआ है, क्या आप ये काम कर सकते हैं, वो क्या डिमांड क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये अब ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है, नॉन ट्रेडिशनल नहीं है। नॉन ट्रेडिशनल में आप क्लाइंट को अप्रोच नहीं करते, आपने एक ही दफा अपनी सारी कहानी लिख दी है, अब पब्लिश कर दी है, बार बार कहानी को चेंज नहीं करते। यहाँ पे हमें रोज नई कहानी लिखनी होती है। अगर इस क्लाइंट ने कहा है ना कि इफ यू डोंट आंसर दीज क्वेश्चंस बिलो योर एप्लीकेशन विल बी रिमूव्ड, बट अगर एक टेम्पलेट वाला फ्रीलांसर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेगा, वो इन दोनों सेक्शंस को ब्लैंक छोड़ देगा क्योंकि वो तो कॉपी पेस्ट कर रहा है। इस तरह की डिटेल्स अगर आप स्किप करते हैं तो आपको कभी भी जॉब नहीं मिलती। ओके, सो अगला रूल हमारे पास क्या है, हाउ टू क्राफ्ट अ गुड प्रपोजल। एक अच्छा विनिंग प्रपोजल लिखने के लिए ये 5 चीजें आपने अपने दिमाग में फिट करके रखनी है और इनको लाजिम अप्लाई करना है। नंबर फर्स्ट, कीप योर प्रपोजल शॉर्ट। आप में से अक्सर लोगों को ऐसे तजुर्बा हुआ होगा कि टेक्सटिंग पे कुछ लोग बुक मैसेजेस लिखते हैं, लंबी लंबी कहानियां, एक बात होती है उसकी पूरी स्टोरी लिख के भेज देते हैं। तो बुक मैसेजेस कोई भी नहीं पढ़ता, घबराते हैं लोग, उनको समझ नहीं आते जवाब क्या देना है। वो देखते हैं अच्छा इतना लंबा मैसेज हो तो उसे स्किप कर देते हैं, नोटिफिकेशन के पैनल से ही उसको स्लाइड कर देते हैं, ओपन करने की जहमत ही नहीं करते कि इतना लंबा मैसेज कौन पढ़ेगा। लोगों को नहीं पसंद होता लंबी लंबी कहानियां पढ़ना, ना किसी में इतना पेशेंस होता है कि वो आपकी जिंदगी की पूरी कहानी पढ़े कि आप बचपन से लेके अब तक क्या क्या अचीव कर चुके हैं। वो आपकी अचीवमेंट है, किसी को क्या कंसर्न। क्लाइंट के मतलब की बात करें, आपका प्रपोजल मैक्सिमम 3 लाइंस का होना चाहिए करंट एल्गोरिदम के मुताबिक। और उसका रीजन टेक्निकल ये है कि आप देखो ये जॉब फीड है, यहाँ पे बेशुमार हमें प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं। एक प्रोजेक्ट की मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 2.5-3 लाइंस। अगर आपने ज्यादा पढ़ना है तो आपको मोर पे क्लिक करना पड़ता है, वैसे हमें 2.5-3 लाइंस ही नजर आती हैं। तो जो आपका भी प्रपोजल है वो क्लाइंट को 2.5-3 लाइंस ही नजर आती है, चाहे आप पूरे सफे की कहानी लिखे। वो जब मोर पे क्लिक करेगा तब उसको बाकी स्टोरी शो होगी, और मोर पे बहुत कम लोग क्लिक करते हैं, क्लाइंट तो कभी भी नहीं करता। तो आपके प्रपोजल की लेंथ जो है जितनी कम होगी उतना ज्यादा वो इफेक्टिव होगा। क्लाइंट की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए आपके पास चंद सेकंड्स है। जब आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किसी भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। अगर किसी एक
पोस्ट पे हमारी अटेंशन ना टिक सके तो हम कुछ ही सेकंड्स में उसको स्क्रॉल कर देते हैं। पेशेंस लेवल स्क्रीन यूजर्स का बहुत कम होता है। और आपके क्लाइंट भी एक स्क्रीन यूजर है, स्क्रीन पे इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो अपवर्क को। ऑफलाइन मीडियम तो है नहीं, ऑनलाइन मीडियम है, तो कुछ ही सेकंड्स में उसकी अटेंशन लूज हो जाएगी अगर आपने पहली लाइन में कुछ ऐसा नहीं लिखा जिससे क्लाइंट की अटेंशन को ग्रैब कर सके। अब क्लाइंट की अटेंशन को कैसे ग्रैब करना है? 10-12 लोग किसी कैफे में बैठे हुए, अचानक से एक बंदा दाखिल होता है और एक नाम कॉल करता है जवाद। जिसका नाम जवाद होगा फोन मुड़ के देखेगा, हालांकि 10 लोग आराम से बैठे अपने काम से काम रखा हुआ इन्होंने। लेकिन जब नाम कॉल किया जाता है किसी का, अक्सर जब स्कूल में अटेंडेंस लगती थी तो बहुत सारे बैक बेंचर्स सो जाया करते थे। जैसे टीचर ने नाम कॉल किया सबको होश आ जाती थी कि हमारा नाम कॉल हो रहा है। तो ये एक बड़ी फिट टेक्निक है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकी, किसी की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए कि आप उसका नाम कॉल करें। जितने भी जर्नल प्रपोजल होते हैं, लोग हेलो हाय डियर रिस्पेक्टेड सर मैडम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कभी भी एक तो प्रोफेशनल नहीं है, दूसरा अटेंशन ग्रैबिंग नहीं है। आपने हमेशा स्टार्ट करना है क्लाइंट के नाम से। अब क्लाइंट का नाम कहाँ से मिलेगा? आप तो नहीं जानते कि आप किसके प्रोजेक्ट पे बिड कर रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल यही ओपन करते हैं सोशल मीडिया वाला। जब आप कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करते हैं ना, तो क्लाइंट की हिस्ट्री में अक्सर उसका नाम मौजूद होता है। इसका नाम मौजूद नहीं है, इसको रिव्यू में किसी ने नाम मेंशन नहीं किया। कोई और प्रोजेक्ट देखते हैं। प्रोजेक्ट पेज के ऊपर क्लाइंट की हिस्ट्री होती है, जहाँ पे अक्सर औकात दूसरे फ्रीलांसर्स ने उसका नाम मेंशन किया होता है। अगर आपको उसका नाम मिल जाता है तो वेरी गुड, आप उसको बाय नेम कॉल करेंगे जिससे कि यू कैन ग्रैब हिज अटेंशन, हिज और हर अटेंशन। ओके, रूबन, इसका नाम है रूबन। ये हमने इसके रिव्यूज में देखा। अगर इसके प्रोजेक्ट पे बिड करेंगे, हम लिखेंगे हेलो रूबन। अगली चीज आपने जो लिखनी है अटेंशन ग्रैब करने के लिए वो ये है कि आई कैन परफेक्टली से स्टार्ट करो कि मैं तुम्हारा काम बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ, एंड देन उसके प्रोजेक्ट को रिस्टेट कर दे। एड योर सैंपल्स टू द बिगनिंग ऑफ योर एप्लीकेशन। क्लाइंट को ना आपकी लाइफ स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं है। क्लाइंट को इंटरेस्ट नहीं है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट है या आप ओलंपिक चैंपियन है। उसको इंटरेस्ट ये है कि भाई आपके पास उसके काम से मुतालिक अगर कोई सैंपल है तो दिखाएं। आप किसी शॉप पे जाते हैं, आपको क्रॉकरी परचेज करनी है। अगर शॉपकीपर अपनी कहानियां सुनाना शुरू कर दे कि मैं पता नहीं कौन सा कोई शानदार इंसान हूँ, मेरे पास इतने सारे गोल्ड मेडल्स हैं, मैं ये मेरी अचीवमेंट्स है, आपको इंटरेस्ट नहीं। आपको इंटरेस्ट ये है क्या तुम्हारे पास क्रॉकरी मौजूद है या नहीं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग क्रॉकरी मौजूद नहीं, उसके पास सैंपल नहीं, तो आप कभी भी उसकी कहानियां नहीं सुनेंगे। इन द सेम केस लाइक क्लाइंट, अगर आपके पास उसकी रिक्वायरमेंट से मुतालिका सैंपल्स मौजूद नहीं है तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके प्रपोजल में। अगर आपके पास सैंपल्स हैं तो आपने वो सैंपल का जिक्र शुरू में ही कर देना है। 1 से 2 लाइन में बता दें कि आई कैन परफेक्टली डू योर वर्क, लाइक जो भी आपने लिखना है, एंड देन आई हैव रेलिवेंट सैंपल्स, वुड यू लाइक टू सी। कोई भी आपने क्वेश्चन करना है उससे ताकि वो जवाब दे। और उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है जो बहुत सारे फ्रीलांसर्स, बहुत सारे स्मार्ट फ्रीलांसर्स इस्तेमाल करते हैं अपने प्रपोजल में। वो ये है कि क्लाइंट का जो पर्पस है ना, एक एक क्वेश्चन होता है जो हर एक प्रोजेक्ट में मौजूद है। व्हाई शुड आई वर्क विद यू। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी इंटरनेशनल ब्रांड में वो जाए ना जॉब के लिए, तो वो इंटरव्यू में लाजमी पूछेंगे कि भाई अगर हम आपको जॉब देते हैं तो हमें क्या फायदा होगा। अगर वो ये सवाल नहीं भी पूछते तो उनका इनविजिबल क्वेश्चन यही होता है। हर एक क्लाइंट ये जानना चाहता है कि भाई इतनी ढेर दुनिया बड़ी पड़ी है फ्रीलांसर से, हर कोई कम से कम कीमत पे काम करने के लिए तैयार है और हर कोई खुद को एक्सपर्ट क्लेम करता है, तो मैं आपके साथ काम क्यों करूं। अगर आपके प्रपोजल में इस इनविजिबल क्वेश्चन का जवाब मौजूद नहीं है तो हो सकता है कि आप प्रोजेक्ट भी ना कर सकें। अब इस सवाल का जवाब देने के ना कुछ तरीके हैं, कुछ आदाब हैं जिनको आपने फॉलो करना है। सबसे पहले तो ये
कि इस सवाल का जवाब देते हुए आमतौर पे ये लोग लिखते हैं कि यू शुड हायर मी बिकॉज, भाई वजह, ये बहुत ही हार्श स्टेटमेंट है। ये तो एक बहुत ही, आप कह लो कि डायरेक्ट किस्म की मार्केटिंग है। डायरेक्ट मार्केटिंग हमेशा फेल रहती है। जब आप किसी से कहते हैं ना कि परचेज करो, वो हमेशा फ्लॉप रहती है। कभी भी आपने किसी क्लाइंट को ये नहीं कहना अपनी एप्लीकेशन में या प्रपोजल में या बाय रिक्वेस्ट में कि यू शुड हायर मी बिकॉज। इसके बजाय आपने ये कहना है कि आपके साथ काम करने के ऐसे कौन कौन से फवायद हैं जो वो क्लाइंट हासिल कर सकता है। जैसे कि आप अपनी क्वालिटीज के बारे में बता सकते हैं कि आप ऑन टाइम डिलीवर करते हैं, यू आर अ फास्ट लर्नर, यू आर अ फास्ट वर्कर, यू आर कमिटेड, यू आर ऑनेस्ट। जो भी आप लोगों की पर्सनैलिटी में या आप लोगों के एथिक्स, वर्क एथिक्स में कुछ चीजें हैं जो आपको लगता है कि यूनिक है, आप उनके बारे में बात कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट। कोई झूठी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। आपका जो इंटरनेशनल क्लाइंट है वो बेवकूफ नहीं है, प्रीमियम क्लाइंट है, उसको हर चीज का पता है। रियल फैक्ट्स के बारे में बात करें। रियल फैक्ट्स क्या हो सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हो। जैसे भी हम सोशल मीडिया वाले प्रोजेक्ट को देख रहे थे, आप उसमें बता सकते हैं कि भाई मैं 4-5 साल से सोशल मीडिया का ही काम कर रहा हूँ। आप अपने एक्सीलेंट फीडबैक के बारे में बता सकते हैं कि बाकी तमाम लोगों को आपके साथ काम करके कैसा जो है वो एक्सपीरियंस रहा उनका। अगर आपके पास कोई फीडबैक है, आप उसको ग्लोरीफाई कर सकते हैं। ये वो पॉइंट है जो मैंने अपनी फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। जब भी कोई क्लाइंट मुझसे पूछता था कि व्हाई शुड आई चूज यू, तो मैं कहती थी यू कैन हैव अ लुक एट माय रिव्यूज, इट सेज ऑल अबाउट मी। बट अगेन आपको फीडबैक अचीव करने में टाइम लगता है। तो जब तक आप फीडबैक अचीव नहीं करते, आप ये बता सकते हैं कि अभी तक आपने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया। यही वजह है कि मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि अपने पोर्टफोलियो पे काम कर लो। पोर्टफोलियो भी प्रोजेक्ट होते हैं ना। अगर आपका प्रोफेशनल पोर्टफोलियो है तो आप बता सकते हैं कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया। ज़रूरी नहीं कि वो अपवर्क पे ही हो, अपवर्क के अलावा भी हो सकते हैं। आप उनको अपने एजुकेशन के बारे में बता सकते हो अगर वो आपकी जॉब से रिलेट करती है। अगर रिलेट नहीं करती तो कोई ताल्लुक नहीं है एजुकेशन का फ्रीलांसिंग से। आप अपने बारे में भी ऐसी बात कर सकते हैं जिससे आपका अच्छा इंप्रेशन जाए। लेकिन आप जो भी बात करें, आपके पास उसका प्रूफ या सैंपल्स मौजूद मौजूद होने चाहिए। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ पॉइंट जो है वो ये कि बी प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली। कभी भी आपने हाय डियर, रिस्पेक्टेड सर, मैडम, फ्रेंड जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना। ये प्रोफेशनल नहीं है। ऑलवेज स्टार्ट विद हेलो क्लाइंट नेम। अगर क्लाइंट नेम नहीं पता तो आप सिर्फ हेलो लिखेंगे। और क्लोजिंग के लिए कोई आपने उसको अल्लाह हाफिज या इस तरह की चीजें नहीं कहनी। आप लिख सकते हैं कि थैंक यू फॉर टाइम टू रीड माई एप्लीकेशन। इट्स अ ग्रेट क्लोजिंग लाइन। इसके अलावा भी जो है आप हैव अ गुड डे, स्टे ब्लेस्ड, काइंड विशेस, इस तरह की चीजें जो है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये 5 चीजें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है इफ यू वांट टू विन एनी प्रोजेक्ट और क्राफ्ट अ विनिंग प्रपोजल। और इन्हीं चीजों का ख्याल आप उसमें भी रखेंगे अपनी जो है आपकी क्या उसे कहते हैं बाय रिक्वेस्ट, जो फाइवर बाय रिक्वेस्ट आती है, वहां भी आप इन चीजों को जो है वो ध्यान में रखेंगे। इनकी चैट ओपन करें जरा इनको। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आपको समझ आई है प्रपोजल राइटिंग की, एंड देन जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे आज मैं इंशाल्लाह मैक्सिमम आंसर करूंगी। पहले आपने मुझे बताना कि ओके दैट्स गुड। तो इन टेक्निक्स को आपने इस्तेमाल करना है। अब वन बाय वन काइंडली वन बाय वन पूछना। जब तक मैं एक क्वेश्चन का आंसर नहीं करूं, बाकी बच्चे जो है इस चीज़ का ख्याल रखें, अदरवाइज सबके क्वेश्चन जो है स्किप हो जाएंगे। मैं चाह रही हूँ कि आज की क्लास में ना मैं आप लोगों के मैक्सिमम क्वेरीज लाइव आंसर कर दूं। क्लाइंट का नाम अक्सर नहीं आता बाबर, वहाँ पे आप सिर्फ हेलो लिखोगे। सर्टिफिकेट के लिए हारिस मैनेजमेंट से कंसल्ट करें, सर्टिफिकेट्स वो आप लोग इशू करते हैं। मैं आपका प्रपोजल बना दूं, एक दफा बनाऊंगी, आप में तो रोज रोज बिडिंग करनी है। एक दफा बनाऊंगी वो तो बिडिंग वो टेम्पलेट हो जाएगा ना। क्या कैसे मिलेगा आवास? मैम आपने कहा था फाइवर स्ट्रेटजीज पे एक सेशन रखेंगे, डेफिनेटली करेंगे फायजा, वो फेसबुक पे होगा। इसके लिए सर आप पेज पे कांटेक्ट कर लो। अपवर्क पे आप 2 स्किल को चूज नहीं करेंगे नवीद, एक ही स्किल में से आपके पास 2 स्पेशलिटीज होंगी। नहीं, आपको ग्रुप से नहीं निकालेंगे आयशा, आप लोग ग्रुप में हमेशा रहोगे। बस आप लोगों की चैट कभी ऑफ कभी ऑन होगी। डिस्क्रिप्शन लिख सकती हैं आप हारिस, इसके लिए आप क्लिनिक पे कांटेक्ट कर लें, वो आप लोगों को हेल्प आउट कर देंगे।
पेमेंट मेथड जो होगा वो आप सबका पेयरनीर है। आपने फाइवर, अपवर्क या किसी भी मार्केट प्लेस से पैसे ट्रांसफर करने होते हैं पेयरनीर में, और पेयरनीर के बाद आप लोग अपने जो है बैंक, लोकल बैंक में ट्रांसफर करेंगे। अभी मैं आपको सिखा देती हूँ कि आपने पेयरनीर कैसे बनाना है। जिसका प्रोजेक्ट पहले, जिसका पहले हो, पहले उससे क्या करना चाहिए, कवर लेटर। शमीना काइंडली क्वेश्चन को थोड़ा सा इलेबरेट कर दे, मुझे समझ नहीं आई। टाइम बहुत ही कम होता है, इतनी चीजें कैसे सोचेंगे। प्रपोजल लिखते हुए देखें, ये चीजें आपको सोचने में एक दो दफा टाइम लगेगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपको इतना वक्त दरकार नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन का सैंपल चाहिए, कौन से डिस्क्रिप्शन का? वहीद, किसी ने रिप्लाई नहीं किया। हारिस, आप मैनेजमेंट से ही बात कर रहे हैं। हवा आप सेशन में मौजूद है? सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। अच्छा, जो लोग पेयरनीर का पूछ रहे हैं, आप लोगों ने पेयरनीर की वेबसाइट पे जाना है। कवर लेटर में वो मेंशन करेंगे शमीना जो मैंने भी आपको बताया। सिग्नेचर लोगो बनाना सिखा दें। आई विश आबिद, मैं आपको सारा कुछ सिखा देती लेकिन जो चीजें डिफाइंड है हम वही सीखेंगे ना, एक ही कोर्स में सब कुछ तो नहीं सीख सकते। आप क्लिक करेंगे रजिस्टर पे, ये डॉक्यूमेंट्स तो नहीं मिल सकती ना, बात से तो मेरे डॉक्यूमेंट्स है, ये तो मेरा टीचिंग मटेरियल है, कभी टीचिंग मटेरियल नहीं मिलता। आप अपने नोट्स बनाएं। अच्छा, हमने क्लिक करना है साइन अप पे, और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे आई एम अ फ्रीलांसर, आई एम लुकिंग टू गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स, माय करंट पेमेंट वॉल्यूम इज लेस देन 5000, और आप फिर रजिस्टर को प्रेस करेंगे। अच्छा, पेपैल से नहीं कर सकते रमीज, पाकिस्तान में पेपैल जो है वो अवेलेबल नहीं, तो हमें करेंगे पेनीर से। ओके, इसके बाद आपने सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल, अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ। अब मैं ये आपको बना के इसलिए दिखा सकती बिकॉज मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। आपने अपनी ये डिटेल्स ऐड करनी है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, सिक्योरिटी डिटेल्स। एक प्रॉब्लम, एक पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम आएगी, वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। वो प्रॉब्लम ये आएगी कि वो आपसे पूछेगा जी अपना नाम लोकल जुबान में लिखें। तो आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, और यहाँ पे आप इंग्लिश में अपना नाम लिखेंगे, और इसको आप वहां पे कॉपी पेस्ट करेंगे। जब वो आपसे कहेगा ना कि अपने नाम को लोकल जुबान में लिखें, बस ये प्रॉब्लम आएगा, बाकी सारा कुछ बहुत आसान है, उसको जो आप कंप्लीट कर लेना। मैं नहीं बना सकती अल्लाह बख्श, मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, मैं कैसे डबल डबल बनाऊं? दो नंबर काम नहीं करते, डुप्लीकेशन इज नॉट गुड। अकाउंट के डिस्क्रिप्शन का आइडिया नहीं हो पा रहा। जितने भी बच्चों को अकाउंट के डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग क्लिनिक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये कुछ दिन में मैं फ्री होके ना फेसबुक लाइव सेशन से आप लोगों के साथ वहां पे भी 1-to-1 क्लिनिक करूंगी। क्लिनिक का अनाउंस कर दूंगी, वो एक दिन 2 दिन होता है जिसमें मैं खुद सेशन में मौजूद होती हूँ, तो वहां पे भी क्लिनिक में भी आपको गाइड कर दूंगी। उससे पहले फेसबुक के लाइव सेशन होंगे। मेरे पास तो फिर माइक्रोसॉफ्ट की सब्सक्रिप्शन है, तो इसमें जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो ईयरली अपडेट हो रहे होते हैं। जी जी सनाशा, एक तो आपका काम बहुत अच्छा है, आज ही मैं आपका काम देख रही थी, वेरी गुड। आपने शायद कुछ स्लाइड शो बनाया था, बहुत जबरदस्त था। अब मुझे बताओ क्या मैसेज है, दोबारा आपने पोस्ट कर दे। मैं लिरिकल स्लाइड शो, बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं आपको कहने वाली थी सना, मैंने आज ही आपका काम देखा बाय चांस, दूसरे ग्रुप को मैं करवा रही थी स्लाइड शो, एंड हम सर्च कर रहे थे कि ग्रुप में किसने काम अपलोड किया हुआ, तो आपका सबसे पहले आया था। वेरी गुड, जबरदस्त। आपने उर्दू ट्रैक के साथ बैकग्राउंड रिमूवल का लगाया हुआ था, अच्छा है। उसमें एक काम कर लो कि अगर आप अपना बैकग्राउंड रिमूव का बना रहे हो ना, तो इसको कहीं और डिस्प्ले करने से पहले म्यूजिक चेंज कर लो, कोई और म्यूजिक जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर लो। गिग इमेज एंड पोर्टफोलियो में क्या फर्क है, काइंडली बता दें। गिग इमेज होता है आपके गिग का कवर, पोर्टफोलियो होता है आपके प्रीवियस काम का प्रूफ। वहीद, आप लोगों को फेसबुक के थ्रू नोटिफिकेशन मिलेगा, फेसबुक पे वैसे तो बड़े एक्टिव रहते हैं, तो जब नोटिफिकेशन मिलेगा उस पर एक्शन ले लेना। इवेंट होता है, आपको इवेंट में सीट रिजर्व करनी होती है, देन आप उसको इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। सिंधी सॉन्ग लगा दे अली जफर का, बैकग्राउंड रिमूव पे सिंधी सॉन्ग लगा दे। अल्लाह बख्श, अल्लाह बख्श, आप हमारे लिए फिट किस्म का स्लाइड शो बनाए सिंधी सॉन्ग लगा के।
जो सना ने बनाया था वो बैकग्राउंड रिमूवल का था, तो उस पे कोई ऐसा ट्रैक होना चाहिए जिसमें वर्ड्स ना हो, लाइक सॉन्ग ना हो, वैसे कोई आम ऑडियो क्लिप हो। एक्सपर्ट होने के लिए कौन से कोर्सेज करें? सबीन, एक्सपर्ट होने के लिए पहले तो प्रैक्टिस करें ना, पोर्टफोलियो बनाएं, और उसके बाद जो है अपने जो भी कुछ सीखा है उससे पैसे कमाने की कोशिश करें। जिस दिन आपने अपनी स्किल से $5 भी कमा लिए ना, उसके बाद आप देखें आप कैसे 5 से $50,000 पे जाते हैं। 12 दिसंबर के बाद, ओके श्योर वही। ऑलराइट मैम, कस्टमर केयर का एक्सपीरियंस है जैज और जोंग में, कस्टमर केयर पर काम हुआ है, अपवर्क प्रोफाइल में क्या डिस्क्रिप्शन दें? कस्टमर केयर में आप लिख सकते हो वर्चुअल असिस्टेंस की सर्विसेज। ठीक है, ज्वाइन में दिस वीक और लाइव वेबिनार वेयर वी विल, ओके ओके, ये आपको अभी अपवर्क से ईमेल आई है? पहला स्टेप मुश्किल होता है, हमेशा ऐसा ही होता है वही। जब एक बच्चा फर्स्ट स्टेप उठा लेता है तो फिर आगे का सफर दौड़ते भागते गुजरता है जब तक की जिंदगी रहती है। तो पहला स्टेप ही मुश्किल है, वो आप लोगों ने उठा लिया तो बस फिर उसके बाद आपको याद भी नहीं होना कि हमने किन किन मुश्किलात का सामना किया था, और हम लोगों ने अब जो है किस डायरेक्शन में जाना है, सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। रेहान, आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया। अच्छा, जो प्रपोजल मैंने अपने क्लाइंट्स को लिखी है उसका सैंपल दिखा दूं? ये कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स होती हैं, मैं उसका सैंपल नहीं आपको दिखा सकती। मैंने, आप सैंपल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना, वो नहीं मैं आपको दिखा सकती, आप कॉपी पेस्ट करोगे। ऐसे शेयर कर देंगे, परेशान ना हो, इंशाल्लाह वो भी शेयर करूंगी, लेकिन अभी नहीं कर सकती। अभी मेरी जो प्रोफाइल है उन्होंने मुझे मना किया हुआ है कि जब तक एम्बेसडरशिप का सीन हम डिस्क्लोज नहीं करते, आप अपनी प्रोफाइल को कहीं भी पब्लिकली शो नहीं करेंगे। मैं फिर भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हैं। सर्टिफिकेट के लिए क्या करना होगा? पे नहीं करना होता आपका, ये सर्टिफिकेट होता है विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। लास्ट डे मैम को पार्टी देनी है इंशाल्लाह, अल्लाह बख्श हमारा लास्ट डे आने नहीं है, जिंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन हमारा साथ खत्म होगा, तो ये कौन जानता है कि जिंदगी का आखिरी दिन क्या है। अपवर्क से है तो अच्छी बात है, आप भी तो इसको जरूर ज्वाइन करना। लाइव वेबिनार होता है, उसमें क्वेश्चन आंसर हो रहे होते हैं, तो वो आपने जो है ना इसको ज्वाइन कर लो, अच्छी बात है। इंशाल्लाह तौफीक ऐसा ही होगा इंशाल्लाह, सारे बच्चे टॉप रेटेड फ्रीलांसर होंगे, और मैं प्राउडली बताऊंगी कि दीज आर माय शाइनिंग स्टार्स। इनको मैंने मेंटोर किया। अपनी कामयाबी की इतनी खुशी नहीं होती जितनी अपने स्टूडेंट्स की कामयाबी की होती है। देखो, खुद के लिए तो सब कर लेते हैं, खुद तो सारी कामयाब हो जाती है, इतनी कौन सा बड़ी बात है, अपने लिए पैसे कमाना कौन सा भी बड़ी चीज है। लेकिन आपकी वजह से जब आपके बच्चे जो है वो शाइन करते हैं, लोग उनकी एग्जाम्पल्स देते हैं, तो सोचो टीचर को कितनी खुशी होती होगी। बिल्कुल मिल जाएगा प्रोडक्ट मॉकअप में, लेकिन प्रोडक्ट मॉकअप से ज्यादा आपको अपवर्क में पैकेजिंग में काम मिलेगा। प्रोडक्ट मॉकअप इंस्टेंट स्किल है, तो उसके लिए ज्यादा काम फाइवर पे मौजूद है। अगर आपको अपवर्क पे मॉकअप में काम करना है तो पैकेजिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें मॉकअप ऑलरेडी शामिल है, क्योंकि $5 का नहीं होता, वो स्किल होते हैं $300-400 के। एडोबी का सर्टिफिकेट कैसे लगाएंगे? असल उसमें आपने बताना होता है अपना सर्टिफिकेट का नाम और किस ईयर में आपको इशू है, ये दो चीजें आपने ऐड करनी होती है। इंशाल्लाह सनाशा, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप सबको ये मोटिवेशन मिलती रहे। आप लोगों को मोटिवेशन मिलती है, मुझे आपसे एनर्जी मिलती है। शाइनिंग स्टार कुछ ज्यादा नहीं हो गया मैम? शाइनिंग स्टार अभी तो स्टार्ट है, शाइनिंग स्टार्स ही आप सब। पहले शाइनिंग स्टार्स होते हैं, फिर राइजिंग स्टार्स होते हैं, तभी तो शाइन करने का पीरियड है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू अमीना, आप सबका शुक्रिया। आप लोगों की वजह से जो एनर्जीज मुझे मिलती हैं, फिर जो बच्चे काम करते हैं, जिनको ऑर्डर्स मिलते हैं, जिनका करियर स्टार्ट होता है, यू हैव नो आइडिया कि एक मेंटोर के लिए वो मोमेंट्स कितने ज़्यादा इंस्पिरेशनल होते हैं। आपको लगता है कि आपकी आपकी वजह से, आपके वक्त से, आपके नॉलेज से किसी का फायदा हो रहा है। अपवर्क में डिफरेंट स्किल्स पे प्रपोजल भेज सकते हैं? नहीं, डिफरेंट में नहीं, आप एक ही स्किल पे भेजोगे, डिफरेंट में फायदा नहीं होता, आपको क्लाइंट रिस्पॉन्स नहीं करता। फाइवर में प्राइस क्या रखेंगे मॉकअप की? जितने भी मैंने आपको इंस्टेंट स्किल सिखाए हैं ना, सिवाय स्लाइड शो के, लिरिकल स्लाइड शो के, लिरिकल स्लाइड शो के अलावा सबकी जो है बेसिक प्राइस वो $5 है। जो प्रीमियम होगा उसकी आप $20 रख लो। प्रीमियम में मॉकअप की अगर स्किल है तो आप बना के देते हैं एडवांस मॉकअप के, किसी भी इमेज में मॉकअप बनवा लो, वो $15-20 उसकी प्राइस रख लो।
लोअर थर्ड एनिमेटेड की भी $15-20 प्राइस रख लो। लिरिकल है तो उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है, वो $40-50 से करीब होगी, आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। बिल्कुल लिरिकल का लोअर थर्ड का ज़्यादा काम जो है आपको मिलेगा फाइवर पे, लोअर थर्ड का। अगर अप्रूव ना हो अपवर्क पे अकाउंट तो आपने ये करना है, निदा के क्लिनिक पे कांटेक्ट करें और उनको आप दिखाएं कि आपकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं हो रही, वो चेक करेंगे क्या इशू, आपको बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग करोगे तो हो जाएगी। अभी मैंने कुछ बच्चों की प्रोफाइल्स बनवाई हैं, उन सबको 90 कनेक्ट्स भी मिले हैं, प्रोफाइल भी अप्रूव हो गई है। वो आप लोग बनाएंगे ना जब सही तरीके से तो मिल जाएगी। चलिए ठीक है, सबको नींद भी आ रही है, कुछ बच्चों को जाके सो जाए, लेकिन ये याद रखना सोते सोते जिंदगी ना गुजर जाए। जो सोते में ख्वाब देखने हैं उनको पूरा करने के लिए आपको नींद से जागना पड़ेगा। बाकी अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी फेसबुक के लाइव सेशंस में और क्लिनिक पे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और हमेशा खुश रहें, कभी भी गिव अप नहीं करना। जब कभी गिव अप करने में से किसी आप में से किसी को हो ना कि गिव अप कर देना है, आपने आस्क में शबाज पे एक मैसेज करना है, फिर मैं आपको बताऊंगी गिव अप कैसे करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन, हमेशा खुश रहें, अल्लाह हाफिज।